हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में देखेंगे कि दोस्तों वो सिद्धांत हमारे किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। दोस्तों, ये जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, ये ज़्यादातर हमारे टेट्स या सीटेट के एग्जाम में 1 या 2 नंबर का जरूर पूछ लेते हैं। दोस्तों, ये चीज़ तो बहुत छोटी है कि जो सिद्धांत हैं वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं ये हमको पता हो, लेकिन जब एग्जाम्स में आता है तो हम इन्हीं में गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं और इन छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। लगता है कि ये तो हमें तैयार है, लेकिन जब एग्ज़ाम्स में हमसे यही गलत हो जाती हैं, तो बहुत अफ़सोस होता है। तो आइए जो छोटी चीज़ है कि बाल मनोविज्ञान के वो इम्पोर्टेंट सिद्धांत और वो इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक जिन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं, उनको हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत इस वीडियो पर हैं। वीडियो छोटा इसलिए है कि आप एक बार देखें, तो आप जल्दी से तैयार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले मनोवैज्ञानिक कि उन्होंने कौन-कौन से सिद्धांत दिए। दोस्तों, पहले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं थर्स्टन। थर्स्टन महोदय ने कौन-कौन से सिद्धांत दिए थे? दोस्तों, थर्स्टन के भी जैसे आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा कि ज़्यादातर सीटेट के एग्ज़ाम्स में ही कभी-कभी 1 या 2 नंबर का आ जाता है। टेट में भी कभी-कभी पूछते हैं कि समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, थर्स्टन हो गए, जीन पियाजे हो गए, विलियम मैकडूगल हो गए, स्किनर हो गए। तो दोस्तों, उस समय ऐसा लगता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये किसने दिया, फिर अब कोई जीन पियाजे सोचता है, कोई स्किनर सोचता है, कोई थर्स्टन। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो आप देखिए कि जैसे हमने ऐसे बनाया हुआ है कि थर्स्टन है, इन्होंने जो-जो सिद्धांत दिए हैं उनको एक में, तो आप ये बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो जो हमारे थर्स्टन महोदय हैं, इन्होंने कौन-कौन सा सिद्धांत दिया था? इनका पहला सिद्धांत था समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, दूसरा था युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का सिद्धांत और तीसरा था क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादक। इन्होंने कौन-कौन से प्रतिपादक थे ये? क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक और समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? हमारा थर्स्टन महोदय के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, आप याद कीजिएगा कि थर्स्टन महोदय के द्वारा 3 सिद्धांत दिए गए थे। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का सिद्धांत और क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादन, ये भी थर्स्टन ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत अपने बीएड या बीटीसी जो भी किया हुआ है उसमें पढ़ा होगा, और आप जब भी टेट या सीटेट का एग्ज़ाम आपने अगर दिया है तो जानते हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे जो जीन पियाजे जी हैं, वो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। हमारे जीन पियाजे से अ, एक क्वेश्चन तो ज़रूर हमारे एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जीन पियाजे ने कौन-कौन से सिद्धांत दिए। तो जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी किसने दिया था? जीन पियाजे ने। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, ज़्यादातर वाइगोत्स्की और हमारे सीटेट के एग्जाम में वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, आपने देखा होगा कि वाइगोत्स्की जिन्होंने सामाजिक संरचना, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जीन पियाजे से आप ये ध्यान रखिएगा, इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। तो जीन पियाजे के दो कौन-कौन से प्रमुख सिद्धांत? विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे टेट और सीटेट दोनों के लिए। ज़्यादातर ये तो सीटेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, अगले हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट के कौन-कौन से जन विलियम वुंट ने संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। कौन? विलियम वुंट। संरचनावाद संप्रदाय के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? हमारे विलियम वुंट। अगला है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता। कौन है? हमारे विलियम मैकडूगल और हार्मिक का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसमें जो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता हमारे मैकडूगल है, बहुत पूछा जाता है। कभी-कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि हमारी मूल प्रवृत्तियों
का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारा दिया था विलियम मैकडूगल ने। याद रखिएगा कि इसमें हार्मिक का सिद्धांत ये तो नहीं ज़्यादा पूछते, लेकिन मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत या मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, ये पूछते हैं। तो ये कौन है हमारे विलियम मैकडूगल। और दोस्तों इनकी 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, वो भी हम आपको एक वीडियो में एक दिन बना देंगे कि 14 उनकी मूल प्रवृत्तियाँ कौन-सी हैं, क्योंकि कभी-कभी आ जाता है 4 ऑप्शन देते हैं कि इसमें जो इनकी 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, इनमें से इनकी कौन-सी एक मूल प्रवृत्ति है। उसका एक वीडियो हम आगे बना देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? हमारे विलियम मैकडूगल। अगला क्वेश्चन है, अगले देखते हैं प्रतिपादक हमारे कौन है? स्किनर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्किनर से भी क्वेश्चंस टेट में ज़्यादा पूछते हैं हमारे। तो स्किनर ने क्या था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? स्किनर ने। और दूसरा है इनका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। हमारे स्किनर महोदय के 2 सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन-कौन से? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों स्किनर हैं, जीन पियाजे हैं, इन्होंने अपने-अपने प्रयोग किस पे किए और कैसे किए, सब आपने अपने बीएड और बीटीसी में पढ़े होंगे। तो बस ये याद रखिएगा कि इन्होंने कौन-सा सिद्धांत दिया। जैसे जीन पियाजे का इम्पोर्टेंट है संरचनावाद विकास का सिद्धांत। ऐसे स्किनर के ध्यान रखिएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला देखते हैं, अगले हैं हमारे इवान पेट्रोविच पावलाव। इवान पेट्रोविच पावलाव जो है दोस्तों, पावलाव का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावलाव का प्रयोग भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी हमारे टेट सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? इनका पहला है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और तीसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला है प्रतिस्थापक का सिद्धांत। ये हमारे किसके हैं? पावलाव के हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और प्रतिस्थापक का सिद्धांत। ये किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलाव। ये इनका पूरा नाम है, इवान पेट्रोविच पावलाव। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पावलाव का सिद्धांत। पावलाव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? एक कुत्ते पर किया हुआ था। पावलाव का प्रयोग, स्किनर का प्रयोग, ये सब आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये याद रखिएगा, ये उनके ये प्रमुख सिद्धांत हैं। ज़्यादातर यही पूछते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया था? हमारा पावलाव ने। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये 2 अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये हमारा कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। दोस्तों आज ये हमारे वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे जीन पियाजे, स्किनर, थर्स्टन और पावलाव हो गए, ये सब जो है मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने। उनकी 14 मूल प्रवृत्तियाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हमारे सीटेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज ये कुछ इंपॉर्टेंट मनोविज्ञान वैज्ञानिक थे जिनके प्रमुख सिद्धांतों को हम लोगों ने अपने इस वीडियो में पढ़ा। इसके आगे कुछ और भी मनोवैज्ञानिक हैं जिनके सिद्धांत कभी-कभी पूछ लेते हैं, उनको अगले वीडियो में हम बनाएँगे। और जैसा कि विलियम मैकडूगल की जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, इनको भी हम एक वीडियो में बना देंगे। दोस्तों ये शॉर्ट में वीडियो रहते हैं कि आप एग्ज़ाम पहले पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम टाइम भी आपको रहता है कि हम छोटी-छोटी चीज़ें देख लें तो आपको बुक्स में ढूँढना नहीं पड़ेगा। आप ये वीडियो खोलेंगे और आपको आसानी से मिल जाएँगी। दोस्तों ऐसे ही सीटेट और टेट में आने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम टॉपिक पूरा विस्तृत नहीं बनाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसा बना रहे हैं। तो आप देखते रहिए, इसके पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए वीडियोस हैं जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।